ओवर कम्युनिकेट जब हो जाती है ना चीज़ें या सडन कम्युनिकेट होती हैं तो एक चीज़ पे बड़ा इम्पैक्ट आता है, वो हमारी स्टॉक मार्केट है। पिछले मुसलसल कुछ अरसे से हम खबरें दे रहे हैं कि जी हिस्टोरिक हाई जा रही है और जा भी रही थी। कल बड़ा शदीद दबाव तनाव एकदम से आ गया और तारीखी मंदी एक दिन के अंदर KSE 100 इंडेक्स के अंदर हमने देखी 3.3% की शरह से तकरीबन 4000 पॉइंट्स, यानी कि 4000 पॉइंट्स की मंदी का मतलब ये कि कल इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई, बाइंग बहुत कम हुई, ये डिफरेंस इतना ज़्यादा हुआ। 73.94% कंपनियों के शेयर्स जो हैं उनकी कीमत कम हो गई। दूसरी जानिब ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें 3 करोड़ 10 लाख का इजाफा हुआ है। ज़खायर 12 अरब 8 करोड़ डॉलर्स हो गए हैं। स्टेट बैंक ये बता रहा है कि कमर्शियल बैंकों के पास इस वक्त 4 अरब 55 करोड़ 12 लाख डॉलर्स मौजूद हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है स्टॉक मार्केट की, उसके अंदर मंदी है, शदीद मंदी है। एक दिन के अंदर 4000 पॉइंट्स की कमी, डेफिनेटली इसके ऊपर बात करनी बनती है कि क्या रीज़न बनी है। स्पेकुलेशन के ऊपर मोस्टली हम बात करते हैं कि ज़रा सी स्पेकुलेशन आती है तो जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर उतार चढ़ाव में नजर आता है। इतनी बड़ी कुछ सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है जितना बड़ा डिप आया है। कुछ लोग कह रहे थे कि इसकी जो सिग्निफिकेंट राइज है ना उसके पीछे क्वेश्चंस हैं। हमारे साथ शकील रामे साहब हैं, आई बिलीव एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, उनसे ज़रा राय लेते हैं। शकील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया और गुड मॉर्निंग भी आपको। हमें थोड़ा सा समझाइए ये एकदम से जो डिप है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता था, जब फास्ट ग्रोइंग मार्केट है दुनिया भर से, यानी कि लोग इतना बाय करें, ट्रस्ट करें मार्केट के ऊपर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, उसके बावजूद ये खबर क्यों आई? क्या रीजन है इसके पीछे आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, पहली बात यह है, जब ये बढ़ रही थी स्टॉक मार्केट तो उसी वक्त ये लोगों ने इसको, यानी कि जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताना शुरू कर दिया था बी कॉन्शियस, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। इसमें करेक्शन होनी थी, क्योंकि जो हमारा इस वक्त मार्केट की जो ग्रोथ है वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हमारी स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ रहा था। इसमें 2-3 चीजें हैं जो मेजर फैक्टर्स नजर आ रहे थे जो कि उस वक्त लोगों ने इग्नोर किया, जिस पे बात नहीं की। एक तो ये था कि देखें, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट जो है कि प्राइवेट बैंकों से बहुत ज़्यादा कर्ज ले रही है। जब बहुत ज़्यादा कर्ज लिया जाता है तो उन बैंकों का जो प्रॉफिट है बहुत बढ़ता है और उनके जो स्टॉक हैं वो बहुत ऊपर जाते हैं यकदम। ये एक फैक्टर था जो कि सस्टेनेबल नहीं था। दूसरा ये था कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी पे टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये एक स्पेकुलेशन है, अभी इस पे कोई स्टडी नहीं हुई, मगर बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जब प्रॉपर्टी पे टैक्स आया तो रियल एस्टेट के जो कुछ लोग थे उन्होंने अपना पैसा डाइवर्ट करना शुरू किया स्टॉक मार्केट में, तो वो भी एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं थी, फॉर टाइम बीइंग थी। तो इस और तीसरी बात यह है कि हमारी मार्केट का साइज उतना नहीं है कि जितनी तेजी से ये बढ़ रही थी। तो उसी वक्त से लोगों ने, जो कि मार्केट के यानी कि वो लोग हैं, उन्होंने बताना शुरू कर दिया था भाई मुतनब्बा रहे। हो सकता है, लेकिन रामेश साहब इसमें एक अहम नुक्ता है ना, अमूमी तौर पे जैसे मैंने स्टॉक्स लिए हुए, मैं स्टॉक्स तब बेचूंगा, मैं वैसे उसको रोक के रखूंगा या आप रोक के रखेंगे कि अच्छा यार कल बढ़ जाना है, 5 रुपए का लिया है, कल 10 का 15 का 20 का होगा, मैं तब उसको फौरन बेचने के लिए चला जाऊंगा जब कोई मुझे आके कहेगा कि यार ये स्टॉक जो है ना इस फैक्ट्री में आग लगने वाली है या ये खुदा न खास्ता ऐसा मुल्क के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है तो आप इसको नहीं रखो, और मैं फौरन जाके उसको सेल आउट करूंगा। और ये पैनिक सब इन्वेस्टर्स में फैलेगा, वो अपने स्टॉक्स बेच देंगे और जो सेलिंग है वो ज्यादा हो जाएगी, बाइंग कम होगी और डेफिसिट आ जाएगा। ये डेफिसिट अमूमी तौर पर किसी खबर की वजह से आता है, उसका इंपैक्ट होता है, ऐसा तो कुछ भी हमारे सामने नहीं हुआ, तो उसके बावजूद एक दिन में इतना उतार फिर कैसे आ गया? मैं यही बता रहा हूँ ना कि ये हमारा सस्टेनेबल नहीं था, ये अननेचुरल था कि जो बस लोगों ने, जिस तरह आप कहते हैं ना कि पैनिक हो जाता है, इसी तरह लोग ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं। अच्छा मार्केट इतनी बढ़ रही है यार मैं भी खरीद लूँ, लगता है ये जो शेयर आया इसका बढ़ होगा। अब मैं ये पहले बात बताइए ना कि जो वो मार्केट सस्टेनेबल होती हैं जो कि बैक्ड बाई होती हैं प्रोडक्शन सेक्टर, यानी कि आपकी इंडस्ट्री कैसी चल रही है, आपका सर्विस सेक्टर क्या डिलीवर कर, सर्विसेज में तो बैंकिंग अच्छा था बट प्रोडक्शन सेक्टर कैसे डिलीवर कर रहा है। अब देख लेंगे हमें किसी, यानी कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या जो इस स्टॉक मार्केट में बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनका तो हमें इतना कोई बड़ा नहीं नजर आया कि उनकी कोई ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। ग्रोथ में जो लेकिन प्रोडक्शन साइड पे भी जब हमने पॉलिसी रेट कम किया है, हम इसको मेरे ख्याल में 22 से ऑलमोस्ट अब इसको 13 पे लेकर आए हैं, अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है, इतना कम किया, 2% कमी का मतलब ये है कि मोर फ्लो ऑफ द कैपिटल इनटू द मार्केट, गवर्नमेंट से ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरफ उसका फ्लो ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा उसको लेंड कर पाएंगे, बैंक लेंडिंग करेंगे। तो ये भी तो एक अच्छी खबर थी 2 दिन पहले। देखें ये अच्छी खबरें हैं, मगर देखेंगे अभी भी जो 11% होगा हमारा, 13 या 11% जो भी होगा अभी हमारा, उसके साथ साथ आपका होता, देखें सिर्फ रेट कम करने से आपके इन्वेस्टमेंट का फ्लो नहीं होता, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट का फ्लो होता है वो आपके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ पे होता है। क्या उसमें जाके रेट कम हुआ तो क्या अभी लोगों को जो लाइसेंस लेने का, यानी कि जो लेना बिजनेस का, वो कम डे हो गए हैं?
या कि उनको जो Ease in business नहीं। शकील साहब, इंटरनेशनली कोई बड़ी खबर अगर आ जाए और स्पेशली उसके अंदर अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो तो आपको लगता है उसका भी इफेक्ट होता है? क्योंकि हमें याद है जैसी ट्रम्प जो हैं वो प्रेसिडेंट अनाउंस हुए कि वो जीत गए हैं, उसके बाद बिटकॉइन जो है वो ऊपर चला गया। अभी रिसेंटली जो ये खबर आई है कल अमेरिका की तरफ से 4 इदारों पे जो पाबंदी लगी, आपको लगता है कि वो भी एक रीजन हो सकती है इतने बड़े डिप की? नहीं, वो देखिए, वो हमारी इकोनॉमी पे पाबंदी नहीं है, वो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे कोई पाबंदी नहीं है। वो सिर्फ 4 कंपनीज हैं और उन कंपनी से प्राइवेट बिजनेस का कोई लेना देना नहीं मोस्टली होता, जो कि क्या कहते हैं कि जिसका इन चीज़ों में होते हैं। वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं होंगी प्राइवेट सेक्टर की। वो ये देखें डिफरेंस होता है ना, एक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगना आपकी इकोनॉमी पे या एक सिंगल आउट होना कुछ कंपनियां। अब देखें ना, आप चाइना की कितनी अभी मोस्ट रिसेंटली 140 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट उन्होंने उस पर सैंक्शंस लगाई हैं, चाइना की जो है अमेरिका ने। अमेरिका उनके बिजनेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये भी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगर तो आपकी मार्केट स्पेकुलेशन पे या यानी कि सस्टेनेबल जो अनसस्टेनेबल मेथड से बढ़ रही हो तो उस पर तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मगर जो सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रही हो उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये समझे कि ये बबल बनती जा रही थी स्टॉक मार्केट, ये जो 1 लाख से क्रॉस कर गई थी, ये बबल बनती जा रही थी, बन चुका था। तो शकील साहब, अब क्या आपने कहा मार्केट अपने आप को करेक्ट करना था, इसने क्या करेक्ट कर लिया है मार्केट ने, या आपका क्या तज्जिया है मजीद भी इसमें डिप आएगा? नीचे जाएगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसको यानी कि 70-80 हज़ार तक आएगी। अच्छा, 70-80 हज़ार तक जाएगी। वैसे जो मैंने कुछ जो स्टॉक एक्सपर्ट्स को फॉलो किया वो कहते हैं कि इसमें 1.5 के तक जाने की, यानी कि 1.5 लाख तक जाने की, पॉइंट्स तक जाने की पोटेंशियल मौजूद है, जो मैंने थोड़ा लोगों को फॉलो किया। देखिए, आप एक बात समझें, जो पोटेंशियल है ना वो इस पे कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तान में बिजनेस कितना है, पाकिस्तान में कितने लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इनका नंबर तो पढ़े, कितने लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में? 6 लाख है, समथिंग लाइक इस तरह कुछ आता है। पाकिस्तान में तो कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करने बहुत ज्यादा लोग नहीं है। फिर कितनी कंपनियां जो यानी प्रोडक्शन की कंपनियां बढ़ रही हैं, अब यानी कि उसको देखें जब कैलकुलेशन करते हैं ना पोटेंशियल क्या है। ये ऐसे ही है ना कि जब हम कभी स्टेटमेंट सुनते हैं पाकिस्तान तुर्की में $7 बिलियन का ट्रेड का पोटेंशियल है, उसको मटेरियलाइज कैसे करना है, पोटेंशियल होना एक और चीज होती है। लेकिन रामे साहब, ये फिर कोई अच्छा ट्रेंड तो नहीं है ना? हमने जितने पैसे अपने प्लॉटों के अंदर फंसाए हैं, सोसाइटीज़ के अंदर और फाइलों के अंदर फंसाए हैं, अरबों खरबों रुपए कौम के फंसे में, हम सब कहीं ना कहीं इसके डंगे पे बैठे हैं, तो उससे तो ये बेहतर है कम से कम एक रनिंग कैपिटल है। अच्छा, क्विकली मुझे ये बताइए कि अगर ये पैसा हमारा रियल स्टेट में भी अब नहीं जाएगा जिस पे टैक्सेस लग गए, आपने कहा कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, स्टॉक्स में भी नहीं जाएगा, तो पाकिस्तानियों का पैसा सर जा किधर है? फिर सारा दुबई जा रहे हैं, क्या हो रहा है रामे साहब? देखें, जो पहले आपने बात की ना, पैसे फंसे हुए हैं हमारे सब लोगों के, हमारी देखें ये बेसिकली ग्रीड होती है इंसान की, इसलिए डबल शाह जैसे करैक्टर आते हैं जो लोगों को बताते हैं बस दिन में नहीं रात में आपको हो जाएंगे आप अमीर। तो देखें, इसमें सबसे अक्लमंदी होती है आप वहां इन्वेस्ट करें यहाँ से सस्टेनेबल सोर्सेज हो, और सस्टेनेबल जो सोर्सेज होते हैं मोस्टली वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, वो यकदम नहीं होता कि ओवरनाइट आप बहुत अमीर हो जाते हैं। अब जो पैसा जाएगा कहाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आया कि गवर्नमेंट लोग फिर वेट करते हैं स्टॉक मार्केट का, या गवर्नमेंट जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट लाती है, लोग इनकरेज होते हैं कि वो किसी ना किसी सेक्टर में पैसा लगाएं, छोटा कारोबार करें, बड़ा कारोबार करें, किसी में इन्वेस्ट करने की। चले थैंक यू वेरी मच, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इंतजार करना से प्राइम मिनिस्टर ने अब दोबारा फोकस हाउसिंग की तरफ कर दिया है, टास्क फोर्स बना दी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, जो हाउसिंग के ऊपर काम करने वाली है, और ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट तो कर ही रही है, तो हाउसिंग के ऊपर भी फोकस है। लेट्स सी किस तरफ जाता है ये मामला। भारत स्टॉक के अंदर डिप आया है, वो लोग जो परेशान है आप थोड़ा हौसला करें और आगे रीड करके थोड़ा सब्र करें, हौसला करें। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे।